गुड इवनिंग सारा अरुणाचल प्रदेश को। और स्पेशली आज जो मैं एक ही टॉपिक पे बात करेगा वो है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 का जो कोर्ट का जो ऑर्डर को हम बात करेगा। और कोर्ट का ऑर्डर जो आप सभी का पास में अभी शायद होगा, क्योंकि कोर्ट ने कभी स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को कभी ये कंपेल नहीं किया है कि आप ये जो रूल्स को बनाने के लिए। तो कोर्ट का कहना ये था कि जब आपका एडिशनल जो एडवोकेट जनरल जो ये कोटेड किया था कि अभी रूल्स बनाने के लिए अभी 6 मंथ का टाइम चाहिए, तो ऐसे बोलने का कारण से तो कोर्ट ने ये कहा था कि अगर आप लोग ये जो रूल्स को अभी बना रहा है तो अभी ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पीआईएल बोलता है, पीआईएल, तो इसका केस का कोई मतलब नहीं है बोल के, इसलिए ये केस को डिस्पोज ऑफ कर दिया, केस को खत्म कर दिया। अभी केस कोर्ट से कोई लेना देना नहीं है। और ये कहा है कि अगर आप लोग रूल को बनाना है तो आप लोग बना लीजिए। तो कभी भी गवर्नमेंट को ये कंपेल नहीं किया है कि जैसे भी रूल को कंपल्सरी बनाना है बोल के। पीआई फाइल जरूर किया है, लेकिन पीआई फाइल में वही हम बार बार बोल रहे हैं कि कोर्ट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को रूल्स को बनाने के लिए कभी भी नहीं बोला है। तो उसमें उन लोग रूल्स को जो ड्राफ्ट करके लॉ डिपार्टमेंट में दिया है बोल के बताने का बाद 6 मंथ उसको चाहिए, टाइम लगेगा बोला है। तो इसलिए ये जो अभी आपका गवर्नमेंट और ये इंडिजिनस पेट एंड कल्चरल सोसाइटी और अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम, ये तीनों का बीच में अभी चल रहा है। तो अभी इंडिजिनस पेट एंड कल्चरल सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश का भी अपना जो ये है मांग है, उसको रूल को बनाना है बोल के बोल रहा है। तो एक साइड से अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो नहीं बनाना है बोल के ऐसे अपोज कर रहा है। तो अभी डिपेंड जो आपका गवर्नमेंट का ऊपर में। लेकिन कुछ जो आपका हम लोग का जैसे चीफ मिनिस्टर हो गया, होम मिनिस्टर हो गया, लॉ मिनिस्टर हो गया, ये लोग का थोड़ा लैंग्वेज का वजह से यहाँ में जो पब्लिक लोग को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन मिसलीड कर रहा है, ये सेंटेंस को सही ढंग से नहीं बताने का कारण से है। और यहाँ में तो कोर्ट ऑर्डर में तो अभी हर किसी का पास में ऑर्डर कॉपी जो हर किसी का पास में है, तो यहाँ में आपको हम पढ़ के भी हम सुनाएगा, और जो हम पढ़ के सुनाएगा उसको आप लोग खुद समझ जाना है कि यहाँ में कोर्ट जो स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी और मैंडेटरी तो नहीं है जो ये लॉ को बनाने के लिए। ये लॉ को मतलब ये जो आपका रूल्स को बनाने के लिए। तो इसमें क्लियरली यहाँ में जो ये कोर्ट का ऑर्डर ये है कि द स्टेट by filing the additional epidemic has stated that the draft rules has been submitted to the government for further scrutiny and for obtaining backing from the law department। तो यहाँ में क्लियरली लिखा है कि जो स्टेट जो रिप्रेजेंटेटिव करता है आपका एडिशनल एडवोकेट जनरल, हाँ, तो ये कहा है कि फर्दर जो स्क्रूटिनी करने के लिए ये लॉ डिपार्टमेंट में दिया गया है। तो यहाँ में फिर से एक तो लिखा है कि आपका मिस्टर आई चौधरी लर्नेड एडवोकेट जनरल सबमिटेड द फाइनलाइजेशन ऑफ रूल वुड टेक एटलीस्ट अनदर 6 मंथ। तो यहाँ में जो आपका लर्नेड ये एडवोकेट जनरल ने ये कहा है कि अभी 6 मंथ का जरूरी है ये रूल्स को बनाने के लिए। तो ऐसे होने का बाद में कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि हैविंग कंसीडर्ड द सबमिशन ऑफ द लर्नेड एडवोकेट जनरल एंड हैविंग परस्यूड द एपिडेमिक एंड ड्राफ्ट रूल्स, कोर्ट का कहना है वी आर ऑफ व्यू दैट नो यूजफुल पर्पस वुड बी सर्व बाय कीपिंग दिस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पेंडिंग एज द फ्रेमिंग ऑफ रिक्विजिट रूल्स मैंडेट अंडर सेक्शन 8 ऑफ
Arunachal Pradesh Freedom of Act 1978 is under process. Accordingly, this present petition is closed. मतलब जबकि आप लोग रूल्स को अगर ड्राफ्ट कर रहा है, बना रहा है, तो अभी ऑन प्रोसेस में चल रहा है, तो यहाँ में ये पीआई फाइल मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ये केस का मीनिंग ही नहीं है। इसलिए आज से ये जो केस को पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को आज से क्लोज कर देगा, मतलब इन प्रोसेस कर दिया है। लीगल लैंग्वेज में इन प्रोसेस बोलता है, उसको खत्म किया जाए, मतलब ये केस को ही खत्म कर दिया है। तो उसका बेस में एक जो ये आपका कोर्ट का कोटेट ये था कि हाउएवर, चलो जो भी हो, वी एक्सपेक्ट द कंसर्न अथॉरिटी टू बी माइंडफुल ऑफ देयर ऑब्लिगेशन एंड ड्राफ्ट रूल वुड बी फाइनल विद इन अ पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम टुडे। तो कोर्ट का ये कहना है कि अगर आप लोग रूल्स को अगर बना रहे तो चलो अपना जो माइंडफुल जो मेंटल को आप लोग यूज करके अच्छा के लिए अपना ड्यूटी को ऑब्लिगेशन करके ड्राफ्ट रूल को 6 month का अंदर में आप लोग बनाना भी है तो बनाइए, नहीं बनाना भी है तो नहीं बनाना है। ये इसमें कभी भी नहीं बोला है कि ये रूल को कंपलसरी और मैंडेटरी जैसे भी रूल्स को बनाना है बोल के, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहीं कहीं जो हम मीडिया में देखा है, जो स्पेशली हम लोग का होम मिनिस्टर कंटेम्प्ट लग जाएगा इन केस अगर दे फेल टू फाइल एंड प्रिपेयर ए रूल, तो इसको आपका इम्प्लीमेशन नहीं करने से कंटेम्प्ट में लग जाएगा। लॉ मिनिस्टर है, जानना चाहिए, हाँ। उसका बाद में होम मिनिस्टर है, जानना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर है, जानना चाहिए। लेकिन ऐसे जो कुछ लैंग्वेज को मिसलीड करना, मिसगाइड करना, ये एक दूसरे को बहुत हानिकारक होता है। तो स्पेशली मैं वैसे तो अरुणाचल में इतना इंटेलेक्चुअल वाला है, तो ये जो ऑर्डर कॉपी तो हर किसी का पार्ट में होगा, अभी हर कोई मालूम होगा। तो इसलिए जो क्लियरिटी नहीं है उसको मैं क्लियर करने के लिए खास करके ये मैं वीडियो को बना रहा है। तो उसमें ये जो पीआई फाइल को मैं बार बार बता रहा हूँ, ये पीआई फाइल को डिसमिस करा दिया है कोर्ट ने। अगर रूल को बनाना भी है तो दैट इज अप टू द स्टेट गवर्नमेंट, उसको रूल को बनाना भी है ना नहीं बनाना है तो गवर्नमेंट का ऊपर में है। तो अभी देखता है गवर्नमेंट जो बनाएगा ना नहीं बनाएगा। तो एक तरफ से अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो नहीं बनाना है बोल रहा है, और इंडिजिनस फेथ एंड कल्चरल सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश बनाना है बोल रहा है। तो वो बीच में क्या हो गया कि एक दूसरे का जो प्रीचिंग से लेके एक दूसरे का जो ये को आपका अपना जो रिलीजियस का जो ये का डिग्निटी को एक दूसरे को बात नहीं करने से ठीक है। तो खास करके मैं स्पेशली ये जो वीडियो जो क्लियरिटी का वीडियो मैं बना रहा हूँ, आप लोग जो कोई नहीं जानने वाला, कहीं कहीं बस्ती में जो नहीं जानने वाला, आप लोग ये सोच सकता है कि वोट ये होगा इधर होगा, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं बार बार बताया है दैट इज ये जो जितना भी रूल बनाना है नहीं बनाना है गवर्नमेंट का ऊपर में। अभी मैं देखता हूँ, अभी सब लोग देखेगा कि ये रूल बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ। तो अभी जितना भी बीजेपी को जो वोट मरा है, और अभी आप लोग देख लीजिए स्पेशली जो आपका ये जो आपका किरण रिजिजू और जितना भी स्टेट में जो बीजेपी को जो वोट मरा है, मैं भी मरा हूँ, कोई बात नहीं है। लेकिन जो खास करके जो क्रिश्चियन फोरम और जितना भी जो बाकी जितना है, तो अभी क्रिश्चियन का अगेंस्ट में ये लोग तो मूव कर रहा है, देख रहा है। और हर किसी का जो इंटेलेक्चुअल से लेके हर कोई मिनिस्टर से लेके एमएलए से लेके उसका बाद चीफ मिनिस्टर लेके वन साइडेड होने से, तो अभी आप लोग देख लीजिए। तो आप लोग मेरा तो यही कहना है कि आप लोग इसको मिस गाइड और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन नहीं देना है। जो स्पेक्ट है, जो सच है उसको बोलना है। उसका बाद जो लॉ मिनिस्टर जो आपका इंटेलेक्चुअल है, प्रैक्टिसिंग लॉयर, 18 years का एक्सपीरियंस है, वो मिसलीड नहीं करना चाहिए। उसका बाद होम मिनिस्टर अच्छा से जानता है, लेकिन अब जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बात किया वो भी गलत था। यहाँ में कोई ये टोटली ये केस को डिसमिस किया गया है। अभी आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगने का भी कोई बात नहीं है। और चीफ मिनिस्टर का ऊपर में है कि डिपेंड करेगा कि अभी हो ये जो
अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम जो अपोज किया उसको मानेगा ना इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी, वो दोनों का बीच में किसको वो बनाएगा अभी देखता है, हम ऑब्जर्वेशन में है, देख रहा है। तो इस तरीका से जो मिस इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन नहीं देने से अच्छा रहेगा। जो जानता है उसको अच्छा से दो, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ये जो कोर्ट ऑर्डर में कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को आप कंपलसरी मैंडेटरी ये जो 1978 का जो रिलीजियस जो अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम रिलीजन एक्ट को रूल को बनाना है, आपको कोई कंपलसरी नहीं है, दैट इज अप टू द गवर्नमेंट। मैं लास्ट वीडियो में भी ये कहा था कि जो आप लोग जो इतना कोई इधर उधर एक दूसरे को ये हार्म मत करो, एक दूसरे का जो डिग्निटी को आप लोग ये डिग्रेड मत करो। मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अभी मेरा जो वीडियो का थ्रू से आप लोग क्लियरली सुन लीजिए कि यहाँ में जो गवर्नमेंट का ऊपर में है, अभी गवर्नमेंट का ऊपर में है, हर कोई पब्लिक जानता है, अभी गवर्नमेंट का ऊपर में है, लॉ को बनाना है, ये जो आपका रूल्स को बनाना है ना नहीं बनाना है, बस यही पे है मेरा जो आज का जो आप लोग जो वीडियो को मैं आप लोग का जो जानकारी के लिए, स्पेशली जानकारी के लिए, और जो कोर्ट का ऑर्डर को हम अच्छा से आप लोग समझ लीजिए कि बार बार मैं ये बोल रहा है, यहाँ में कोर्ट कभी भी स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी मैंडेटरी आप नहीं बनाने से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा बोल के ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सिंपल सा है। इसलिए आप लोग क्लियरिटी नहीं होने से बार बार ये वीडियो को आप देख लीजिए, और ये वीडियो को चीफ मिनिस्टर से लेके होम मिनिस्टर से लेके लॉ मिनिस्टर, उसका बाद जितना भी कंसल ऑफ मिनिस्टर, जितना भी एमएलएस और जितना भी जो इंटेलेक्चुअल, जितना भी जो हाइस्ट ऑफ द हाइस्ट इंटेलेक्चुअल को शेयर कीजिए, और ये जो कोर्ट ऑर्डर को आप लोग पढ़ के समझने के लिए कोशिश करो। थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।